अमन की कोशिशों के दौरान ट्रंप की धमकियां, बर्जन स्टॉक में अमेरिका और ईरान के तकनीकी मुज़ाकरात में तातुल, अमेरिकी सदर के बयान पर ईरानी वफ्द का एहतजाज, अरकान मेज छोड़कर चले गए, बातचीत का दूसरा राउंड शुरू ना हो सका। पाकिस्तान की बैकडोर डिप्लोमेसी से बहाली की कोशिशें, हम धमकियों को किसी खातिर में नहीं लाते, अमेरिका को बयानात में मोहतात रहना होगा, हमारी मुसल्लह अफवाज किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार खड़ी हैं। बाकर कालिबाफ का रद्दअमल, लेबनान में जंग नहीं रुकती तो बाकी मामलात पर भी बात नहीं होगी। ईरानी मुज़ाकराती टीम के रुकन की मीडिया से गुफ्तगू, मुंजमद असासों की बहाली का तरीक़ाकार तय पाने और तेल की फरोख्त पर पाबंदियां उठाने से मुतल्लिक ड्राफ्ट की तैयारी का दावा। ईरान को बता दिया आपने हुर्मुज़ बंद की तो तुम्हारे पास मुल्क नहीं बचेगा, गुजरगाह की बंदिश पर रद्द-ए-अमल तबाहकुन होगा। ट्रंप की फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू, सोशल मीडिया पैगाम में अमेरिकी सदर ने कहा तेहरान को लिबनान में अपनी भारी फंडेड प्रॉक्सीज को रोकना होगा, ऐसा ना हुआ तो पहले से ज्यादा शदीद हमला करेंगे। इसराइल के हिजबुल्लाह को खत्म ना करने पर मायूसी हुई, ये जिम्मेदारी शाम के हवाले करने के करीब हूं। ईरानी सदर को यूरेनियम अफजूदगी से मुतालिक बयान पर जबान संभालने की वार्निंग। पाकिस्तान ने दो आलमी हरीफों को आमने सामने बिठा दिया, इस्लामाबाद मेमोरेंडम के बाद बर्जन स्टॉक में तारीखी बैठक, पाकिस्तान की मेजबानी में अमेरिका और ईरान के तकनीकी मुज़ाकरात, वफूद क़यामत पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल, गर्मजोश मसाफे और मुस्कुराहटों का तबादला, खैर सगाली और बाहिमी एहतराम के जज्बात का भरपूर इजहार। अमरीकी हुकाम जेडी वेंस की क़यादत में शरीक, ईरानी वफ़द स्पीकर बाकर कालिबाफ की सरबराही में मौजूद। पहले राउंड में लेबनान, आबने हुर्मुज़ और ईरान के जौहरी ज़खायर पर बात हुई, CNN का दावा। Wonderful discussions which will lead to hopefully very productive results in times to come. Hopefully when we go back to our homes, we'll have some wonderful paper in our hand which will promote peace, progress and prosperity around the globe. आज आलमी अमन के लिए अहम तरीन मौका, उम्मीद है जब घरों को वापस जाएंगे तो हमारे हाथों में ऐसी शानदार दस्तावेजात होंगी जो तरक्की और खुशहाली को फरोग देंगी। ऐसे बामानी मुज़ाकरात होंगे जो मुस्तकबिल में मुस्बत नताइज की तरफ ले जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, कहा सदर ट्रंप की मुदब्बिराना क़यादत के बायस बातचीत मुमकिन हुई, हम मिलकर दुनिया में इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। Already made great progress over just the last few hours, and I expect that we'll make additional progress in the hours to come. We see a future where everybody can work together to promote peace and prosperity for everyone. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. We would not be here without his statesmanship. He is, of course, a great military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. अमन आसान नहीं है, हो सकता है तकनीकी मुज़ाकरात से तमाम तनाज़ात हल ना हो, लेबनान समेत तमाम मुहाज़ों पर जंगबंदी यकीनी बनाएंगे, फील्ड मार्शल ना होते तो आज हम यहाँ ना होते। अमरीकी नायब सदर की जानिब से पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की कोशिशों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। जेडी वेंस बोले 3 दिन पहले की सूरत हाल 3 हफ्ते और 3 माह से बहुत बेहतर है। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का भी पाकिस्तानी क़यादत को खिराज तहसीन। Prime Minister. Vice Jerry Lyons. Good to see you, man. How are you? Good, good. Thank you. Wonderful to meet you. Likewise. And congratulations. Thank you. Thank you. Thanks for all your help. Especially this guy. What's up, My man? friend. It's good to see you. How are you? Yeah, absolutely. Thank you. Thanks for everything you did. स्विट्जरलैंड आलमी सिफारतकारी का मरकज, बर्निंग स्टॉक में मुज़ाकरात से पहले पाकिस्तानी क़यादत की अमरीकी और ईरानी वफूद से मुलाकात, ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की बैठक में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शरीक। रहनुमाओं ने एक दूसरे को गले लगाया, मुसाफा भी किया। जेडी वेंस ने पाकिस्तान के सिफारती किरदार को सराहा, आपने जो कुछ किया उस पर शुक्रगुजार है। अमरीकी नायब सदर का फील्ड मार्शल से मुकालमा, पाकिस्तान से मोहब्बत का भी इजहार। About the Pakistani role, especially. Very good. We love Pakistan. Thank you. You about the Pakistani role, especially. Very good. We love Pakistan. Thank you. Especially. Very good. We love Pakistan. Thank you. लेक ल्यूसन समिट, खूबसूरत मकाम पर अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान, कतर के परचम आवेजा। मुज़ाकरात से पहले ईरानी और स्विस वफूद की मुलाकात,
इस्लामाबाद मेमोरेंडम से मुतालिक अहम अमूर पर तफसीली बातचीत। स्विस हुकाम ने पाकिस्तानी वफ्द का खैर मकदम किया। बर्जन स्टॉक में वज़ीर आज़म का जर्मन ज़बान में सहाफ़ियों से इज़हार तशक्कुर। Sir, are you confident for today? Are you confident? अमरीका ईरान मुज़ाकरात के तारीख साज लम्हात, समा की लम्हा बलम्हा कवरेज। सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन तलत हुसैन बर्गिन स्टॉक में मौजूद। पल पल बदलती सूरत हाल की मुस्तनद रिपोर्टिंग। मुज़ाकरात के मकाम से हर सिफारती सरगर्मी पर गहरी नज़र। हर खबर सबसे पहले अपने नाजरीन तक पहुँचाने का एजाज़। दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा जहां। इसराइल दहशतगर्दी से बाज न आया, अमन पर वार जारी। लेबनान पर मुसलसल बमबारी, वादी बका और सौर पर हमले। मज़ीद 7 शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी। 3 रोज़ में शहादतों की तादाद 110 हो गई। हिजबुल्लाह के साथ झड़पों में 6 से हुनी फौजी हलाक। इसराइल का हमास और फ़लस्तीन इस्लामी जहाद के 2 जंगजू शहीद करने का दावा। जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों पर ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल। आबना हुर्मुज बदस्तूर बंद, किसी जहाज को गुजरने की इजाजत ना मिल सकी। तमाम महाजों पर जंग का खात्मा मफाहमती यादाश्त की पहली शिक है। पासदारान इनकलाब का वाज़ेह ऐलान। ईरानी क़यादत ने मजीद सख्त इक़दामात की वार्निंग भी दे दी। मिस्र में 4 बड़े इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का इजलास। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र शरीक। इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ़ पर तफसीली तबादला ख्याल। इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत का खैर मकदम। एलामिया जारी। इसहाक डार की मिस्री सदर से भी मुलाकात। अब्दुल फताह अल सीसी की खित्ते के मुस्तक़बिल के लिए ग्रुप के क़याम के विजन की तारीफ। ये कथी तौर पर नहीं है, लेकिन आप इज़राइल से कुछ भी तवक्को रख सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इज़राइल WMD इस्तेमाल करेगा तो वो भी महफूज नहीं रहेगा। पाकिस्तान को कभी थ्रेट महसूस हो सकती है इसराइल से, अगर इसराइली को कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की? अगर इसराइल हमारे खिलाफ इंडिया के साथ मिलके जो है कोई किसी किस्म का कोई एग्रेशन करता है तो हम रिएक्ट करेंगे, बिल्कुल रिएक्ट करेंगे। इसराइल ने खुद या भारत से मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई जारहियत की तो उसी शिद्दत से जवाब देंगे। हम अपने दिफा का हक इस्तेमाल करेंगे। ख्वाजा आसिफ का 2 टोक पैगाम। प्रोग्राम मेरे सवाल में वजीर दिफा ने कहा, ये बात उनके इल्म में नहीं कि हालिया जंग के दौरान इसराइल ईरान पर वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों से हमला करने वाला था। अलबत्ता सेहूनी रियासत से कुछ भी तवक्को की जा सकती है। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली का पहला इजलास आज होगा। स्पीकर नज़ीर अहमद एडवोकेट सदारत करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पीपल्स पार्टी GB में मिलकर हुकूमत बनाएंगी। मामला तय पा गए। IPP और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। GB में मिलकर आगे चलेंगे। कायदीन के फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा। रहनुमाओं का इत्तफाक। बेबुनियाद इल्जाम तराशी PTI का वतीरा। ऑपोजिशन के मुंह से करप्शन की बातें मज़ह का खेज हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की तनकीद। कहा, मरियम नवाज ने पंजाब में 100 से ज़ायद मंसूबे शुरू किए। 1100 नई इलेक्ट्रिक बसें जल्द आ रही हैं। सियासी तनकीद सरांखों पर, मगर सोशल मीडिया पर झूठे और गैर मुसद्दक़ा इल्ज़ामात नाकाबिले कबूल हैं। ऐवान में गैर तस्दीक शुदा बातें की जाएंगी तो फिर उसी अंदाज में जवाब भी मिलेगा। मुराद अली शाही वज़ीर आला सिंध रहेंगे। तब्दीली की अफवाहों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ारत आला का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। शजील मेमन की गुफ्तगू। कहा, तब्दीली उस वक्त आती है जब चीज़ें ख़राब हो रही हों। सूबा आगे जा रहा हो तो वज़ीर आला बदलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कराची में लियारी मीरा नाके के करीब फायरिंग, 1 शख्स कत्ल। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वाक़े से कबल पुलिस एहलकारों और कार सवार अफराद में तल्ख कलामी हुई थी। डिफेंस फेज 7 में नौजवान की खुदकुशी, पिस्टल से अपनी ही जान ले ली। जिला शिकारपुर के नवाही गांव में करंट लगने से 8 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। लाशों जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुतअद्दिद अफराद को लाड़काना रेफर कर दिया गया। रुकने सिंध असेंबली नईम खरल की नमाज जनाजा खैरपुर में अदा कर दी गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। नईम खरल 5 मरतबा MPA मुंतखब हुए।
सियासी और समाजी हलकों की जानिब से इंतकाल पर इज़हार अफसोस। ताजदारे हरम से करम की इल्तिजा, अंधेरी कब्र में दीदार की मंशा, करोड़ों दिलों पर वजद तारी करने वाले अमजद साबरी को रुखसत हुए 10 बरस बीत गए। मारूफ कबाल को 2016 में आज ही के दिन कराची में शहीद किया गया। समा के नाजरीन सहरी ट्रांसमिशन में पढ़ी आखिरी नात आज तक न भूल सके। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत कई शहरों में बादल बरस पड़े। मरी, तलागंग, एबटाबाद और गिरदोनवा में भी बारिश। गर्मी की शिद्दत कम होने पर शहरी खुश। महकमा मौसमियात की मजीद कई मकामात पर रिमझिम की पेशगोई। और फुटबॉल वर्ल्ड कप में स्पेन की सऊदी अरब को शिकस्त। ईरान और बेल्जियम का मुकाबला जारी। 4 मरतबा के चैंपियन जर्मनी मेगा इवेंट के राउंड ऑफ 32 में पहुंच गया। वर्ल्ड कप की तारीख का 1000वां मैच जापान ने जीत लिया। ट्यूनिस 4-0 से नाकामी के बाद मेगा इवेंट से बाहर। यूरुग्वे और केप वर्डे का मैच 3 बजे शेड्यूल। सुबह 6 बजे न्यूजीलैंड और मिस्र का टाकरा होगा।